अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नफ्सियाती मरीज़ बना रहा है, डिप्रेशन का शिकार बना रहा है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि शायद इस पर बहुत कम लोग बोलते और लिखते आपको नज़र आएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त हमारे माशरे का वो यही है। मेरी मुराद शादी के वो रस्मात जिनके अंदर हमने कभी ये सोचा भी नहीं है कि ये हमें कहाँ से मिले हैं, कहाँ से हमें बतौर कल्चर हमें थमा दिए गए हैं और हमने इन तमाम तर रस्मात को एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन कभी भी हमने इनके बारे में सोचा नहीं है। आम तौर पर मैं बाहर की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करूँगा। आम तौर पर पाकिस्तान में जो शादी का रवाज है वो अमूमन 3 दिन पर होता है। 3 दिन के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें पहली जो रात होती है या पहला जो दिन होता है वो स्टार्ट होता है मेहंदी के नाम से। आगे चलकर दूसरा जो होता है वो बारात वाला दिन कहलाता है और थर्ड जो दिन होता है वो होता है वलीमे का। और ये तमाम तर जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि शरई तौर पर मना नहीं हैं, आप इनको कर सकते हैं, लेकिन इनको करने के लिए भी कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शरीयत में जिनकी ममानत है, और अगर आप उन चीज़ों को, उन क़ायद ज़ाबित की धज्जियाँ अगर उड़ाएंगे तो ये चीज़ें भी आपके लिए हराम ही होंगी। तो उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर आप इन चीज़ों को लेकर चलते हैं तो इसका कोई गुनाह नहीं है, बतौर कल्चर ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके भी बतौर कल्चर भी अगर हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तब भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही हैं। अगरचे हम सब लोग ये मानते हैं कि शरीयत से इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भी हमने इनको शादी का हिस्सा इस कदर बना लिया है कि हम ये समझने लगे हैं कि इन चीज़ों के बगैर शादी मुमकिन ही नहीं है। सबसे पहले तो जो शादी की मेन जो चीज़ें हैं वो आप समझ लें कि शादी कैसे होती है और शरीयत में किन चीज़ों को करने से शादी की जो तकरीर है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो उसमें जो मेन चीज़ है वो है निकाह का पढ़ना। इजाब व कबूल के बाद गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल होगा, हक मेहर पे होगा और उसके बाद निकाह पढ़ा जाएगा तो शादी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो सिलसिला है वलीमे का वो हस्बे इस्तात हो सकता है, सुन्नत है। लेकिन अगर आप इस पोजीशन में हैं जिस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो कुर्बानी नहीं करते, हालांकि कुर्बानी भी एक बड़ी सुन्नत है, अहसन तरीन सुन्नत है, और उस सुन्नत को बहुत सारे लोग तर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है वो इस सुन्नत को कभी भी कोई नहीं छोड़ने के लिए तैयार, क्योंकि यहाँ पर इसको सुन्नत बहुत कम समझा जाता है। वलीमे को, इसको माशरे के सामने नाक रखने की एक वजह ज़्यादा समझा जाता है। इस कुर्बानी को तो वक्ती तौर पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये वाली जो सुन्नत है इसको आम तौर पर लोग नहीं छोड़ते। इसकी वजह हमारा जो माशरा है वो क्या कहेगा। तो सबसे बड़ा जो मसला ही है वो ये है कि माशरे में हमारी नाक कट जाएगी, माशरा हमारे बारे में क्या कहेगा, क्या समझेगा, क्या सोचेगा। तो ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। अब हम आते हैं इन तमाम तर टॉपिक की जानिब कि जिनमें नुकसान क्या होता है। सबसे जो अहम चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो हमने यही देखनी होती है कि इसमें शरई अहकामात क्या हैं और गैर शरई क्या हैं। बहैसियत मुसलमान गैर शरई जो चीज़ें हैं वो तर्क करने का हमें हुक्म होगा, और जो अगर शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं हैं और हमारी जेब हमें इजाज़त देती है तो हम उनको कर सकते हैं, तो करने का कोई गुनाह नहीं होगा। होम्योपैथी की समझ लें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो बतौर कल्चर हम उनको फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक उनको हिस्सा बना लिया है, शादी का हिस्सा बना लिया कि इसके बगैर शादी ही नहीं होती, तो ये जो चीज़ है ये गलत हो जाती है। उनमें सबसे अहम जो चीज़ है वो जहेज़ और लड़के वालों से ज़्यादा डिमांड करना, ये 2 बड़ी परेशानियाँ हैं। और अगर हम इसी पे आ जाते हैं जहेज़, अब जहेज़ की शरई हैसियत इस्लाम में कोई नहीं, लेकिन फिर भी अगर एक वालिदैन जो हैं लड़की के वो अमीर हैं तो उनका हक़ बनता है कि वो दामाद को कुछ ना कुछ दे दें। लेकिन अगर पहले तो होता ही है कि अगर लड़की वाले अमीर हैं तो लड़के वाले भी वो इंतखाब ही कभी गरीब का तो नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो ऐसी चीज़ें हैं वो बराबरी की सतह पर ही होती हैं, तो रिश्ते तय जो होते हैं ना वो बराबर सतह पर होते हैं। तो लिहाजा ये वाली जो चीज़ है इसके आड़ में एक तो जो विरासत से भी महरूम कर दिया जाता है, बेटी को जहेज़ देकर ये कहा जाता है कि बेटी का हिस्सा अब हमने दे दिया है। इसमें जो अल्लाह का हुक्म है, जो शरई हुक्म है, जो कुरान में है, तो उससे भी बहुत सारे जो हमारे माशरे में ये एक बहुत बड़ी ख़राबी है कि उससे भी अपने आप को जो है वो बड़ी ज़िम्मा समझ लिया जाता है जहेज़ देकर कि बेटी का हक़ हमने अदा कर दिया है। आप लाखों नहीं करोड़ों का भी अगर जहेज़ देंगे तो जब तक ये चीज़ तय नहीं होगी कि ये इतनी विरासत जो है ये हमने दे दी है, उस विरासत के नाम पर जो उसका शरई हक़ है, तो तब तक ये अदा नहीं होती। यही उलमा इकराम का कहना है, यही मुफ्तियान इकराम के फतावा जात हैं।
और बाकी जो चीज़ें हैं जिस तरह से हमें नुकसान हमें होता है, तो बेसिकली मैं कुछ मिसालें आपके सामने पेश करूंगा। एक आम बंदा है जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, वो इतना कमाता है कि बड़ी मुश्किल से घर चलता है, या कि घर तो उसका चलता है लेकिन उसके पास सेविंग का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब उसकी बेटी की उसने करनी है शादी, और शादी के लिए अब उसको सबसे जो ज़रूरी चीज़ होगी वो ज़ाहिर जहेज़ इकट्ठा करना होगा। उसके बाद जो दीगर वलीमे पे और दीगर चीज़ों पे अखराजात आते हैं वो इकट्ठे करने होंगे। इसके लिए उसको रिश्तेदारों से, दोस्तों से कर्ज़ लेना पड़ेगा। अब वो कर्ज़ लेगा, वो ना हमारे माशरे में यही कुछ हो रहा है। तो मैं आसान लफ्ज़ों में इसलिए समझाना चाहता हूँ ताकि हर बंदे को इस चीज़ की समझ आए और वो समझ सके कि ये कितना बड़ा इशू है। अब वो जब कर्ज़ ले लेता है, कर्ज़ लेकर फर्नीचर लेता है, बेड लेता है, कुर्सियाँ लेता है, सोफ़े लेता है, बर्तन लेता है, और उसके बाद वो अपनी बेटी को जब रुख़सत करता है, अब यहाँ से आगे आपने, अगर आप गैरतमंद नहीं तो ज़रा आपने सोचना भी है और मेरी इन बातों को समझना भी है। मैं आसान लफ्ज़ों में बहुत गहरी बातें करने जा रहा हूँ। अब जब बेटी को उसने रुख़सत कर दिया है तो ससुर के कर्ज़े के पैसों से लिए हुए बेड पर दामाद जी रात को एंजॉय कर रहे हैं, वो मज़े ले रहे हैं, और यहाँ पर जो ससुर जी हैं वो अपनी टूटी हुई चारपाई पर लेटे हुए हैं, और वो कभी करवट इधर बदलते हैं, कभी उधर बदलते हैं। उन्हें नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती, एक तो वो खुश हैं कि बेटी का फ़र्ज़ मैंने अदा कर दिया, ये तो खुशी है, लेकिन नींद क्यों नहीं आती? वो एक गम है, एक ऐसी कैफियत है। वो ये सोच रहे हैं कि जो कर्ज़ा मैंने बेटी को रुख़सत करने के लिए दिया था, इसकी वापसी मैं कैसे करूँगा, मैं कहाँ से करूँगा, मेरी इनकम इतनी नहीं है, कहाँ से करूँगा इतना कर्ज़ा वो वापस। अब कसूर उस शख्स का ये है कि उसके घर में बेटी पैदा हुई, उसने चाहा कि बाइज़्ज़त तरीके से इसे रुख़सत किया जाए, और माशरे के इस खुद साख्ता रसूमात ने उसे इतना मजबूर किया। अगर कोई बाप ये चाहे भी कि मैं जहेज़ नहीं दूंगा तो उसकी बेटी को कोई एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं मिलेगा। हर शख्स ये कहेगा कि मैं आपकी बेटी से तभी शादी करूंगा जब आप जहेज़ देंगे। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी होते हैं कि जहेज़ ना मिलने की वजह से तलाक हो जाती है, या कि ताने सुनाए जाते हैं, या कि रिश्ते से ही इनकार कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा नासूर है, इसको ख़त्म करना चाहिए, और हर एक को इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर सबको कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है, लड़की वाले बहुत ज़्यादा ओवर डिमांड कर देते हैं लड़के वालों से, और फिर होता यह है कि लड़के वाले भी उसी ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, कर्ज़ लेने का। अब जब वो कर्ज़ ले लेते हैं, कर्ज़ लेने के बाद जब हंसी खुशी ज़िंदगी एक साथ रहने का जब वक्त आता है, तो ऊपर से कर्ज़दार जो हैं वो आ जाते हैं, हाँ भाई आपने तो शादी करके बड़े एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पैसे कब वापस करेंगे। अब वो शख्स जो है, वो नया शादीशुदा जो दुल्हा है, वो बीवी से मशवरा करता है कि यहाँ पर रहकर घर के अखराजात, दीगर चीज़ें तो अफोर्ड नहीं हो सकती, लिहाजा मैं किसी से कर्ज़ा लेता हूँ, मैं मुल्क से बाहर जाता हूँ, डॉलर कमाता हूँ, मैं वहाँ से रियाल कमाता हूँ, ज़्यादा पैसे बनेंगे और हम कर्ज़ भी अदा करेंगे और बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारेंगे। अब मज़ीद कर्ज़ दिया जाता है, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मैं ये वो बातें कर रही हूँ जो कि हमारे माशरे के अंदर हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त जो कि शादी के बाद बाहर गए सिर्फ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ही की वजह से, तो वो जब कर्ज़ लेकर दोबारा बाहर चला जाता है, अब जाहिर सी बात है कर्ज़दारों के पैसे चुकाने के बाद, वहाँ पर वीज़े के जो पैसे हैं वो चुकाने के बाद सेटल होने तक उन्हें बहुत बड़ा वक्त लग जाता है, और इस दौरान उनकी जो नई नवीली दुल्हन है वो अपने तमाम तर जो हुकूक हैं, ज़ाहिर है उसके हुकूक तो गसब हो जाते हैं, और अपनी तमाम तर जो ख्वाहिशात हैं उन्हें दबा कर वहाँ पर वो रहती है, और वो सास ससुर की वहाँ पर खिदमत पर मामूर होती है। और शादी के बहुत सारे जो तकाज़े, जो मकासद होते हैं, वो इन ही खुद साख्ता रसूमात की नज़र हो जाते हैं, और दोनों जो लोग हैं मियाँ बीवी वो एक दूसरे से जुदा जुदा कई कई सालों तक रहते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि बहुत सारे इल्ज़ामात लड़की पे लग जाते हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात लड़कों पे लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस दौरान हो जाती हैं जो कि दूरियों का सबब बनती हैं, बात तलाक तक पहुंच जाती है। जब घर आते हैं तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो बिगड़ जाते हैं सिर्फ इन ही वजह से, जिसकी इब्तिदा होती है खुद साख्ता जो रसूमात हैं इन ही की वजह से। तो इन खुद साख्ता रसूमात को ख़त्म करने के लिए एक तो हर बंदे को इनफरादी तौर पर ये कोशिश करनी चाहिए कि जो उसके इख्तियार में हो, उसके दायरा कार के अंदर हो, तो वो इन रसूमात को मात दे, इनको तोड़ कर, इनको रोंद कर गुजरे, और आसानी पैदा करे कि शादी जितनी आसान से आसान हो, जितनी सस्ती से सस्ती हो, वो उसे अपनाए। एक शख्स अगर शादी सस्ती करेगा, उसके अंदर रसूमात को वो मात देगा, लोग कुछ भी कहें, लोगों की परवाह ना करें, लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। आप इन तमाम पर रसूमात को मात देकर आप आसानियाँ पैदा करेंगे, तो शायद आपको देखकर दो लोग और भी इस राह पर चल जाएं, और इससे माशरे में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती हैं। दूसरा जो अहम जो ज़िम्मेदारी होती है
وہ ہمارے مذہبی رہنماؤں اور پیشواؤں کی ذمہ داری ہے، جو کہ مساجد کے منبر و محراب پر بیٹھ کر جو تقریریں کرتے ہیں وہ ہمیں یہ تو سمجھاتے ہیں کہ مسجد کے اندر چندہ دینے کا اتنا ثواب ہے، مدرسے میں چندہ دینے کا اتنا ثواب ہے، قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، نوافل پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، زکوٰۃ دینے کا اتنا ثواب ہے، فلاں چیز کا یہ ثواب ہے، لیکن وہ ہمیں یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ یہ جو خود ساختہ رسومات ہیں ان کو ختم کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ یہ ایک جہاد ہے جس سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی ذہنی اضطراب سے جان چھوٹ جاتی ہے، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ایک وبال سے نکل کر آسانی کی طرف آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا جہاد ہے جس کے خلاف ہر انسان کو نکلنا چاہیے، اور ہمیشہ جو اچھی طرح رہنمائی ہوتی ہے وہ مسجد کے ممبر و محراب سے ہوتی ہے، اور یہ ہماری علماء اکرام کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس ٹاپک پر وہ بات کریں، اور بجائے ان چیزوں کو وہ خود پروموٹ کریں یا کہ ان کو فروغ دیں، ایسی شادیوں میں جائیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہوں تو ان کا وہ خود بائیکاٹ بھی کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں، اور مسجد کے ممبر و محراب سے بھی یہ بتائیں کہ شادی کے اندر جو ہے وہ مین چیزیں کیا کیا ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں جو کہ سوشل چیزیں ہیں، جو کہ کلچری طور پر ہمیں مل چکی ہیں، اگر ہم انہیں کریں گے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور جو ہماری جیب ہمیں اجازت دے گی ہمیں وہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے جو کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ ذاتی طور پر میری یہ رائے ہے، میری یہ کوشش ہے، جہاں تک جو میرے دائرہ کار کے اندر ہوگا تو میں وہی کروں گا، وہی کرنے والا ہوں جو مجھے سوٹ کرے گا۔ مجھے ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے میری لمبی بیڑیے جیسی ناک ہونی چاہیے، نو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ کچھ بھی کہیں، زمانہ میرے بارے میں کچھ بھی کہیں، میں وہی کروں گا جو مجھے سوٹ کرے گا، اور میں وہی کروں گا جس کا میں شریعت کے مطابق میں پابند ہوں۔ شریعت کے خلاف جانا بحیثیت مسلمان یہ غلط ہوگا۔ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہر اس رسم اور جو ہمارے رواج ہیں ان کو ترک کرنے کے لیے میں ہر وہ کوشش کروں گا جو میرے دائرہ اختیار میں ہوگی، اور یہی پیغام میں آپ کو بھی دوں گا کہ ان چیزوں کا اور اس طرح کے خود ساختہ رسومات کا بائیکاٹ کریں، ان کا خاتمہ کریں، شادیوں کے اندر آسانیاں پیدا کریں، اس سے آپ کے جو فیوچرز ہیں وہ بہتر ہوں گے، آپ کا مستقبل بہتر ہوگا، اور آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو جس باپ کی 6 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور وہ غریب ہیں، تو وہ 2 بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے بعد جب اسے قرضدار تنگ کریں گے تو وہ اگلی 4 کی بیٹیاں نہیں کرے گا، شادیاں نہیں کرے گا بیٹیوں کی، وہ یا تو انہیں فروخت کرے گا یا پھر وہ خودکشی کرے گا کہ اب یہ جانیں اور دنیا والے جانیں، وہ اپنی جان چھڑا لے گا۔ تو یہ بہت ہی سنگین مسئلے ہیں، ان پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پر، جب سے میں سوشل میڈیا پر آیا ہوں تو میں نے اس ٹاپک کو اتنا اٹھایا کہ بہت ساری بار میں نے اس کے بارے میں آرٹیکل لکھے ہیں، اور جتنی مجھ سے ہو سکتا تھا میں سمجھتا تھا میری آواز جتنے لوگوں تک پہنچے گی تو شاید کوشش انسان کو کرنی چاہیے، اور جتنی کوشش میں کر رہا ہوں اگر اتنی آپ کریں، اور کچھ لوگ اس پورے پاکستان کے 22-23 کروڑ کا اگر 10% بھی اس کوشش کو کرتا ہے تو ان کے ساتھ 2 لوگ بھی اگر جڑ جاتے ہیں تو یقیناً بہت جلد معاشرے کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، اور ذہنی اضطراب میں مبتلا لوگ جو ہیں وہ سکون کی طرف جا سکتے ہیں، اور ایسے جو خود ساختہ رسومات ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے، اور ایک بہتر اور خوشحال جو معاشرہ ہے وہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری تمام تر باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر باتیں یہ میری سمجھ آتی ہیں، آپ میری ان باتوں سے متفق ہیں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔